आदरणीय मंच पर विराजित कृपाशंकर शुक्ला जी, आदरणीय हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय प्रमोद टंडन जी, आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत दिया, राजेश दिया, हमारे विपिन वानखेड़े जी, हमारी सारी बहनें, हमारे बीच में आज युवक कांग्रेस के अभी 2 दिन पहले ही अध्यक्ष बने मितेंद्र, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत सब मिलकर हम कर दें। और मंच पर विराजित सभी सम्मानित परिवार के साथीगण, क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, सबको भी 6 बजे से आप लोगों को 5 बजे से बुला लिया है, तो मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि ये लोकसभा का चुनाव ऐसे संदर्भ में आया है कि हम सब ने मिलकर सर्वसम्मति से, जिसमें एक एक कांग्रेस पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, पार्षद का चुनाव लड़े, सबने जो हमारे अक्षय बम जी हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनको भी जोरदार तालियों से उनका भी आप सब स्वागत करें। उन्होंने अभी भाषण किया होगा, आप लोगों ने सुना होगा। एक तरफ है अक्षय बम और दूसरी तरफ है शंकर लालवानी। आप देखो कि कितने लोगों के मोहल्लों में पिछले 5 साल में शंकर लालवानी जी आए, जरा हाथ ऊंचा करो। कभी आज तक शंकर लालवानी जी ने तब भी कोई वार्ड का दौरा किया? कोई के मैयत में आए, मौत में आए, शादी में आए, ब्याह में आए, कभी शंकर लालवानी जी किसी के घर आए हो तो हाथ ऊंचा करो। नहीं आए। आप देखो कि एक तरफ ऐसा निष्क्रिय सांसद हमें मिला जिसने सिर्फ कोई नेता दिल्ली से आया तो उसके साथ फोटो खिंचवाने में अपना सौभाग्य और गौरव महसूस किया। और चूंकि बीजेपी को कई साल से यहां सांसद मिल रहा है, इंदौर शहर ने उन पर भरोसा किया है, तो स्वाभाविक तौर पे इंदौर शहर एक ऐसा अपने आप में ताकत रखने वाला शहर है जो अपनी उन्नति खुद करता है। मैं इन बहनों को जो इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित है, आज बीजेपी का घोषणा पत्र आया है केंद्र स्तर पे। उन्होंने, मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? अरे बोल के बताओ, याद है कि नहीं है? बोलते जाओ तो पता चले कि हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, वही जज्बात है, हार हो या जीत हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसके दिल में आग की तरह जल रही है। अरे मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब पेट्रोल था 60 का, बाबा रामदेव ने कहा मैं 30 कर दूंगा, कर दिया 110 का। सही है कि गलत? जब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब खाने का तेल, किचन ऑयल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल था 40 का, भाभी बाबा रामदेव ने कहा 30 का कर देंगे, कर दिया 140 का। सही है कि गलत? अभी मोदी जी ने कहा था काला धन, स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड, गांधी परिवार का ही धन है, कांग्रेस के नेताओं का है। भ्रष्टाचार में डूबे पड़ी है पूरी कांग्रेस, कोल 2G 4G, ऐसा वातावरण बना दिया कि इससे करप्शन तो ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं आया। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आ गई। एसबीआई की लिस्ट में 40 लोग ऐसे जिन पर कहा कि तुम भ्रष्टाचारी हो, जेल में डाल दिया उनको। उनसे 50 करोड़ से 500 करोड़ बीजेपी के बांड में भरवा लिया। अरे ये करप्शन नहीं है, काला धन नहीं है तो क्या है? 2000 कंपनियां ऐसी जो ब्रिज बनाती है, 2000 कंपनियां ऐसी जो निर्माण करती है, टेंडर लेती है, टेंडर देने से पहले उनसे बांड में पैसे लिए, काम होने के बाद उनसे बांड में पैसे लिए। ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? काला धन नहीं है तो क्या है? अरे कोविड चल रहा था, लोग त्राही कर रहे थे, परेशान थे लोग अपने परिजनों को मौत के घाट देख रहे थे, जिसके पास जो था वो देना चाहता था। उस समय नरेंद्र मोदी ने पूना वाला कोवैक्सीन के मालिक, उनके साथ फोटो खिंचवाए, देश को बताया और दुनिया को बताया निर्माण हुआ कोविड का, कोवैक्सीन का। और उनसे फोटो खिंचवाने के उस दौर में 50 करोड़ रुपए पहले पार्टी फंड में जमा करा लिए। एक
तो ऐसी जिसका बैलेंस शीट पे फायदा मुनाफा 180 करोड़, उससे 1100 करोड़ रुपए ले ले। ये फेक कंपनियां नहीं है, काला धन नहीं है, रिश्वत नहीं है। ये नहीं था तो क्या था? जिस प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा ही नहीं, ट्रेलर है, वो ट्रेलर में 141 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, नेताओं के खिलाफ की। उसमें से 121 को बीजेपी में डाल लिया, उसमें भर्ती कर लिया, भ्रष्टाचार समाप्त। क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हम लोगों को? ऐसा निष्क्रिय सांसद चाहिए हम लोगों को? अरे इंदौर शहर अपना शहर है, जो जीता वो सिकंदर, बीजेपी के आप इंदौर शहर के लोग नगर निगम बनाते हैं, महापौर बीजेपी का चुनते हैं, सांसद बीजेपी का, इस बार 8 विधायक बीजेपी के। आपने चुनाव पहले, नगर निगम के चुनाव के पहले कहा कि हम 500 कॉलोनियों को वैध करेंगे। 500 कॉलोनियों के वैध के चक्कर में सब लोगों ने इतने भयंकर वोट दे दिए कि हम एवरेज 40,000 से ऊपर लोग हार गए हमारे। अब वो जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार बनी, अब वो अवैध कॉलोनियों का वैधीकरण में हम इन पर एफआईआर कराएंगे, कॉलोनाइजरों को अंदर करेंगे, वैध करने की प्रक्रिया को बदलेंगे, सबसे पैसे लेंगे जब वैध करेंगे। तो जब चुनाव में वोट लेना था तब बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, लोगों को खुश करने वाली बातें, लोग वोट देते ऐसी बातें, और चुनाव हो गया तो दूसरे तरह का। ये कैलाश विजयवर्गीय जो विभाग के मंत्री हैं, तो अगर इस तरह का मायाजाल, भ्रम, झूठ, पाखंड एक तरह से धोखा नहीं है तो क्या है? अभी इंदौर शहर में नगर निगम की हालत क्या है? कचरे की गाड़ी भी ढंग से नहीं चलती, अरबों रुपए का कर्जा है। हमारा महापौर अलग अलग तरह की बातें करता है, अलग अलग तरह की झूठ और सच करता है।